Good morning dear student. It's our poem in the Bazaars of Hyderabad जो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर क्लास 8 के लिए. हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन. आज मैं फिर से इसे डिस्क्राइब कर दे रही हूँ जो कि सरोजनी नायडू ने लिखा है. इसमें पूछा गया है पोएटिस के द्वारा कि मर्चेंट्स तुम क्या कर रहे हो. डिस्प्ले रिचली क्या लगाया है, तो टर्बन्स को लगाया है. टर्बन्स को लगाया है किस कलर का है, गहरा लाल है और सिल्वर मिक्स है. और क्या बेच रहा है और क्या क्या बेच रहा है वो, तो मिरर बेच रहा है जिसमें एम्बर्ड लगे हैं, एक कीमती मटेरियल होता है वो. ड्रैगर्स जिसमें जेड लगे हुए हैं. और ये वेंडर्स क्या कर रहा है, सैफरॉन, लिनेट एंड राइस बेच रहा है. मैडन क्या कर रही हैं, सैंडलवुड्स, हेना और स्पाइस को बेच रही हैं. चंदन को, हेना, मेहंदी को और स्पाइस को पीस रही हैं. व्हाट डू यू सेल, ओ अ पैडलर, चेसमैन एंड डाइस, आइवोरी डाइस. तो इसमें पूछ रहे, नेक्स्ट पोएटिस पूछ रहे, अरे पैडलर आप क्या कर रहे हो. तो वो बता रहे हैं कि मैं कुछ मोहरे बेच रहा हूँ. ठीक है, अब हम लोग फिर से अब नेक्स्ट स्टेंजर स्टार्ट करें. हम लोगों ने वहाँ उस दिन पढ़ा था आइवोरी डाइस तक. नेक्स्ट स्टेंजर्स को स्टार्ट करते हैं हम. What do you make, O a goldsmith? Wristlet and anklets and ring, bells for the feet of pigeons, frails as a dragonfly's wings, carols of gold for dancers, caps of gold for the king. इसमें पूछा गोल्ड स्मिथ आप क्या कर रहे हो. तो वो बता रहा है कि मैं रिस्लेट जो कि हाथ में पहनते हैं, कंगन वो, और पायल और रिंग और अंगूठी, ये सब बना रहा हूँ. और बेल्स भी बना रहा हूँ कुछ पीजन्स के लिए, जो कि एकदम जैसे ड्रैगन फ्लाई देखते हैं जो बारिश के दिनों में होता है, उसी की तरह बारीक पतला, उसके लिए झुनझुने लगा के मैं बना रहा हूँ उसके पैरों में बांधने के लिए. किसके लिए, ब्लू पीजन्स के लिए. गैडल्स बना रहा हूँ किसके लिए, डांसर के लिए. कमरबंद बना रहा हूँ और मयान बना रहा हूँ किंग के लिए. वो पोएटिस को जवाब देता है. एंड द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, व्हाट डू यू क्राई, ओ ए फ्रूटमैन, citron, pomegranate and plum. What do you play, O magician, sitar, sarangi and drum. What do you chant, O magician, spells for a months to come. इसमें पूछ रहा है, इस जो लाइन में हम लोगों ने देखा कि ए फ्रूटमैन तुम क्या बेच रहे हो भाई. तो सिट्रन बेच रहा है जो कि एक नारंगी की तरह आता है. नारंगी का ही वेराइटी होता है, बड़ा बड़ा नींबू जो हम लोग खाते हैं छिलके, वो बेच रहा है. पोमेग्रेनेट बेच रहा है, अनार बेच रहा है, प्लम बेच रहा है. तो वो फिर यहाँ पोएटिस पूछती है कि मैजिशियन आप क्या कर रहे हो. तो वो कह रहा है मैं साउंड्स को चेंज कर रहा हूँ जो कि हमारे जनरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, फ्रूटफुल हो, उस तरह के मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ. इसमें वो मैजिशियन उनको बताता है पोएटिस को. एंड द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, इट्स योर लास्ट स्ट्रेंजर, what do you weave, O a flower girl with a thesis of azure and red. अब इसमें पूछती है फ्लावर गर्ल, अरे भाई तुम क्या कर रही हो. तो वो बताती है कि मैं एज्यूर रेड फ्लावर से वेव कर रही हूँ, फूल से, क्राउन्स फॉर द ब्रॉस ऑफ अ ब्राइडग्रूम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये बना रही हूँ, माला बना रही हूँ. chapels and garland his breed, seeds of a white bloom's new garnet, to perfume the sleep of the dead. मैं यहाँ पे बना रही हूँ, माला बना रही हूँ दूल्हा दुल्हन के लिए, और एक फूलों की चादर बना रही हूँ. किसके लिए, जो कि डेड बॉडी पे जब बिछाया, जब इस्लाम में जब लोग मरते हैं मुस्लिम समुदाय में, तो वहाँ जब डेड बॉडी को डाला जाता है तो उसके पहले एक चादर डाला जाता है जो कि फूलों का होता है. और तो वो बता रही है फ्लावर गर्ल कि मैं माला भी बना रही हूँ इनके लिए, ब्राइडग्रूम्स के लिए, मतलब दूल्हा दुल्हन के लिए. और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, फूलों का चादर भी बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनके कब्र में वो फूलों की चादर डाली जानी है, उनके लिए मैं ये काम कर रही हूँ. तो जैसा कि हम लोगों ने ये पोयम को पढ़ा इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, ये हमारे नेशनलिज्म को इसमें दिखाने का कोशिश कर रही है सरोजनी नायडू. ये जो पोयम है वो काफ़ी ही अच्छा लिखा गया है उनके द्वारा, क्योंकि पोयम जो है
वो उनका लिखना जो उनका था, वो उनका पैशन था, वो उनका प्यार था। वो हमेशा लिखने की कोशिश करती थी, ऐसी अच्छी बातों को बताती थी इस चीज़ के माध्यम से, इसी लेखन के माध्यम से अपने वो चीज़ों को बताती थी और दर्शाती थी अपने लेखन में। जैसे कि ये स्वदेशी मूवमेंट का हिस्सा था ये पोयम, उस समय लिखा गया था 1912 में, एक बुक से लेके इसे बर्ड इन अ टाइम, उससे लेके इन्हें लिख के सरोजिनी नायडू ने इस पोयम के बारे में बताया था, क्योंकि ये स्वदेशी अभियान के तहत इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था किस चीज़ में, हमारी लाइफ में। दैट्स वाई ये पोयम हमारे सोशलिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म को नहीं, हाँ सोशलिज्म को दर्शाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो निज़ामों का शहर था। हैदराबाद हमेशा निज़ामों का शहर था और वहाँ पे हिंदू संस्कृति को भी दिखाया गया है इस पोयम के माध्यम से, और जो इस्लाम धर्म के भी रिलीजन्स को बहुत ही खूबसूरती से डिफाइन किया गया है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये सोशलिज्म और नेशनलिज्म दोनों को ये पोएटिस्ट जो है सरोजिनी नायडू जो है डिफाइन कर रही है काफ़ी खूबसूरती के साथ। और ये इन सामान को, ये छोटी छोटी चीज़ों को दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं। इससे पता चलता है कि ये हमारे स्वदेशी, उस टाइम स्वदेशी जो मूवमेंट चल रहा था और वो लीड भी कर रही थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को वो लीड भी कर रही थी। और वो इस चीज़ से पता चलता है कि वो जितनी अच्छी लीडर थी उतनी ही अच्छी पोएटिस्ट थी। तो मैं अपने पोयम को वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में और भी ज़्यादा जानेंगे। हैव अ नाइस डे।